बेसन वाली भिंडी के लिए हमने लिए भिंडी तकरीबन 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब। और मसाले इसमें जो हम डालेंगे, कुटा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच लिया नमक, आधा छोटा चम्मच लिए पिसी मिर्च और 1 छोटा चम्मच कुटी मिर्च और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 छोटा चम्मच हल्दी। इस मसालों को हम कर देंगे सब मिक्स। ये इस मसाले मिक्स करने के बाद ये हम भिंडी में डाल देंगे। और फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे मसालों को भिंडी में। और इसमें तकरीबन 1 बड़ा चम्मच डालेंगे या 1.5 चम्मच बेसन का। तो इसमें मिक्स करेंगे इस तरीके से। तकरीबन ये जज़्ब हो जाता है अच्छे से। और थोड़ा सा मसाला, अगर भिंडी ज़्यादा खुश्क हो गई है तो इसमें 1 चम्मच हम पानी का डाल देंगे। फिर इसे फ्राई करेंगे सही से मसाले मिक्स करने के बाद। अब हमने तेल लिया है, अब इसमें हम ये भिंडियाँ डाल देंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखें, ये थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे और ये गल जाएंगी तो फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें, भिंडी हो गई है तैयार और करी सी क्रिस्पी सी और मज़ेदार सी फ्राई हुई है। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। मसालेदार बेसन की भिंडी बनके हो गई है तैयार। अब हम लेंगे आधा कप तेल और उसमें लिए 1 बड़ी प्याज। तेल गरम करने पे हम इसमें डाल देंगे और इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, इसे लाइट ब्राउन करना है। जब प्याज हल्की हल्की ब्राउन होने लगेगी तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरे का। इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर चूल्हा कर देंगे हम बिल्कुल स्लो। और इसमें डालेंगे फिर हम भिंडी ली है हमने 3 पाव, वो इसमें डाल देंगे। इस तरीके से। और मसालों में लिया है हमने 1.5 बड़ा चम्मच कुटी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच हल्दी और 2 छोटे चम्मच नमक के लिए हैं, वो इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा फैला देंगे करके। और जो 1 बड़ी ली है हमने केरी, वो इसमें डाल देंगे। और तकरीबन इसे 5 मिनट के लिए हम स्लो आंच पे पकाएंगे। फिर हम इसको चलाएंगे। अभी पहले हम इसे पकने देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए भिंडियों को पकते हुए और अब हम इसे चलाएंगे। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, मसाले को और भिंडियों को।
लेकिन हमने इसे पकाना स्लो आंच पर ही है। ये देखिए ये मिक्स हो गई और अब इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं, वो डाल ली हूँ। और अगर आप अपने हिसाब से डाल लें, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, तो मिर्चें अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे पकाएंगे। ये देखें 10 से 15 मिनट में तकरीबन ये पक जाती है। बीच में एक दफ़ा हमने इसे चला दिया था और अब ये बिल्कुल गल गई है। और इसमें देखें बिल्कुल लेस भी नहीं रहा, बिल्कुल पक चुकी है। भिंडी को दरअसल जब भी पकाएं तो उसको अच्छे तरीके से धो के और किसी जाली वाली टोकरी में सुखा लें और फिर काटें तो भिंडी अच्छी बनती है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। हमारी केहरी वाली भिंडी बनके हो गई है तैयार। इसके अंदर हम डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जो हमने काटी है। हम प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज इस तरीके से ब्राउन हो जाएगी तो इसके अंदर हम डाल देंगे मूली जो हमने लिए 250 ग्राम। इस तरीके से जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और ये तो समझिए चल गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन। सबसे पहले 1 टेबलस्पून लिया है हमने, इसे भी हम भून लेंगे। मसाला भूनते वक्त आँच कर देंगे अंदर थोड़ी सी स्लो। और अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखी मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक। और नमक आप हल्दे जायका ले सकते हैं जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। इसको मसाले डाल के भूनेंगे और इसके अंदर 1-2 चम्मच पानी डालेंगे ताकि ये मसाले जले नहीं। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर। हमने इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटर काटे डालने के लिए। इसमें हम तकरीबन के अंदर आधा कप पानी डालेंगे ताकि चिकन जो अच्छे तरीके से गल जाए। और इसको कवर करके रख देंगे और इसके गलने का इंतजार करेंगे। हमारी चिकन तैयार हो रही है तो जब तक हम करते हैं दूसरा प्रोसेस, तो उसके लिए हमने लिए यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी और इसे हमने इस तरीके से इस शेप में काट लिया है। आप चाहें तो लंबा लंबा भी काट सकते हैं, यानी सिर्फ ऊपर से इसको निकाल के हमने इसे डबल कर दिया है ताकि कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो भी निकल जाए। तो तेल एकदम गर्म होना चाहिए इस पॉइंट पर। तेल हमारा जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, ना हल्का ठंडा होना चाहिए वरना भिंडी ख़राब हो जाएगी। देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में जो ये पलट लेंगे 5 मिनट के बाद। ये देखें थोड़ी थोड़ी फ्राई होती जा रही है, इनका कलर चेंज होता जाता है। जब ये मुकम्मल तौर पे फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इन्हें निकाल के रख लेंगे प्लेट में। ये देखें ये मुकम्मल तौर पे फ्राई हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर जब ये इस तरीके से हो जाएगी, ये देखें तो हम इसे निकालेंगे। ये देखें मसाला हमारा भुन चुका है बिल्कुल, तेल अलग और मसाला अलग है इसका। तो इस पॉइंट पर हम डालेंगे भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी थी और अभी हम कर देंगे इसकी आंच स्लो। और इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि तमाम मसाला भिंडी के अंदर शामिल हो जाए और इसका जायका इसके अंदर आ जाए। ग्रेवी हम इसके लिए में थोड़ी इसलिए ज़्यादा रखते हैं ताकि जो है ना वो लिपट जाए ज़रा।
भिंडी मसाले में। अब 3 से 4 हरी मिर्च हमने काटी हैं यहाँ पर। जब हम दम लगाएंगे तो इसको ऊपर रख देंगे। अगर आप साबित रखना चाहें तो साबित रख सकते हैं, लेकिन अगर साबित रखेंगे तो वो अंदर से काली पड़ जाती हैं। तो इस वजह से कोशिश किया करें कि हरी मिर्च को काट के और फिर इस्तेमाल करें, ताकि वो सालन वगैरह में जाके काली नहीं होती हैं। तो अब सिर्फ हम इसको रखेंगे दम पर 5-7 मिनट के लिए। ये देखें हरी मिर्चें हमारी गल चुकी हैं और ये बिल्कुल तैयार है मसाला इसका। इस पॉइंट पर हम करेंगे फ्लेम ऑफ और अब करते हैं हम सालन को डिश आउट। हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। एक है मसालेदार भिंडी और एक है सादी भिंडी। मसाला भिंडी बनाने के लिए हमने लिया है एक भगोना और इसके अंदर डाला है 1/4 कप तेल। तेल को हम गरम कर लेंगे मीडियम लो फ्लेम पर, और जब ये अच्छे तरीके से सही से गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। इसको हमने करना है फ्राई, हल्की आंच पे करना है, क्योंकि हल्की आंच पर होगी तो तमाम प्याज एक सी फ्राई हो जाती है। अगर हम तेज़ आंच पे करते हैं तो कुछ ब्राउन हो जाती है और कुछ वाइट सी रह जाती है। तो इसी वजह से इसको हम हल्की आंच पे करेंगे फ्राई, ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। प्याज जो है ना वो ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा टमाटर जो हमने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज भी हमारी जो है ना वो 2 प्याज थी, और अब हम इसको कर देंगे कवर, ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए, टमाटर गल जाएं और घुल जाएं बिल्कुल इसके अंदर। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं हमें। 5 मिनट में टमाटर नरम हो जाते हैं बिल्कुल। ये देखें नरम हो गए, ताकि जब भिंडी मसाले के अंदर जाए तो बिल्कुल भी पानी मौजूद ना हो टमाटर का, क्योंकि टमाटर की वजह से जो है ना भिंडी में फिर लॉक वाली भिंडी हो जाती है, तो वो मज़ा नहीं देगी फिर। और टमाटर ऐसी चीज़ है कि अगर इसका पानी खुश्क करके और भिंडी को शामिल किया जाए तो मज़ा दुबाला हो जाता है। चलें अब इसके हम अंदर डालेंगे ज़ीरा। ये हमने लिया है 1 टीस्पून, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे भिंडी। भिंडी है 500 ग्राम, और हमने बिल्कुल जो है ना इसका फ्लेम लो कर दिया है, बिल्कुल हल्की आंच पर ये बनती है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून कुटी मिर्च, 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखें अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर दिया है, और अब हम इसको बिल्कुल जैसे दम आ, इसके साथ ही हम हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे, और अब हम इसको कर देंगे कवर। जब तक हमारी मसाले वाली भिंडी तैयार हो रही है तो हम आपको उसके अगेंस्ट में बताते हैं दूसरी भिंडी बताना कि सादी भिंडी कैसे बनेगी बगैर मसाले के। उसके लिए लिया है हमने एक पैन, और उसके अंदर डाल दिया है हमने 1/4 कप तेल। तेल को हम कर लेंगे गरम, और इसके अंदर हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई, इसे हमें फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी तो उसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, और इसको भी हम हल्का हल्का सा कर लेंगे फ्राई, ताकि इसकी खुशबू जो है वो प्याज में शामिल हो जाए। चलें अब हम इसके अंदर डाल देंगे भिंडी जो है 500 ग्राम, और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी मिर्च, और 1 टेबलस्पून नमक,
और हाफ टी स्पून हल्दी, और इसको हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये बिल्कुल झटपट सी और सादी सी भिंडी होती है, कम तेल में भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। इसके लिए हमें बहुत तेल की ज़रूरत नहीं है। अब ये मसाले को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके ऊपर डाल देनी है हरी मिर्च। 5-6 हरी मिर्चें हमने इसके ऊपर डालनी है और इसको हमें कर देना है कवर, और बिल्कुल दम पे रखेंगे हम इसकी आंच। ये फटाफट बन जाएंगी। जब तक हमने वो वाली भिंडियाँ बनाई, देखें झटपट ये भी फटाफट तैयार हो गई हैं। ये गल गई हैं ये। जब तक हम करते हैं डिश आउट। भिंडी को तकरीबन दम पर आते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर पहुंची। ये गलने वाली हैं, बस ये 3-4 मिनट में गल जाएंगी। अब इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है नींबू। नींबू लेंगे हम तकरीबन 1 टेबलस्पून, और या फिर एक बड़ा नींबू ले लेंगे और इसको हम मिक्स करके इसके अंदर इसे करेंगे हम डिश आउट थोड़ी देर में। बस इसे लगेंगे सिर्फ 2-3 मिनट और। आप देखते हैं कि भिंडी गल चुकी है अच्छे तरीके से। भिंडी जो है गल गई है। चलें इसको भी अब हम करेंगे डिश आउट। ये देखें दोनों भिंडियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, सादी वाली भी और मसाले वाली भी। ये देखें भिंडी में बिल्कुल भी जो है ना लुआब नहीं होता। इस तरीके से भिंडी को धो के खुश्क करके और इस तरीके से बनाएं। ये देखें हमारी दोनों भिंडियाँ ये कितने अच्छे से तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।